समय दे दीजिए। अप्रेंटिसेस हैं कहाँ से? एक राजस्थान से आए, एक उत्तर प्रदेश से आए, बिहार के हैं, हम सब लोग की टीम है, ये सब मिलना चाह रही है। सर थोड़ा समय दे दीजिए। अच्छा। चंदन भाई यस सर। ये कैसे आ गए सब? सर हम लोग सर आपके आशीर्वाद से फिर रहेंगे कहाँ? कुछ लोग ये सवेरे मिल तो चुके हैं, हाँ सर, तो एक दो मिले हैं, सब नहीं मिले। लेकिन जो नहीं मिला वो हाथ उठाओ, खड़े करो। सब सवेरे मिल चुके हैं। अच्छा, वो लोकोमीटर वाला उत्तम मैंने बोल दिया उसको, उसको कुछ नहीं मालूम तिवारी को, अच्छा, तो वो कह रहा था कि हमको कुछ पता नहीं। अगर की मुलाकात है और कल हम लोग पूरी फाइनल वार्ता करने के बाद ही दिल्ली से रवाना होंगे और नहीं तो दिल्ली में जो है गर्मी पैदा करने का काम करेंगे। जी चंदन जी, कैसी रही मुलाकात जी? माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी से मुलाकात किए। एक्चुअली में है क्या कि जो भर्ती प्रक्रिया है और सरकार का जो साजिशें है, हम सिर्फ मुलाकात करने से ये इस कार्य पर ज़्यादा कुछ निर्णय निकल जाएगा ऐसा हमको उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि ये पूरे देश के नौजवानों को ठगने का कार्य किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो देश के युवाओं को अपनी भविष्य की चिंता स्वयं को भी समझना होगा। ठीक है, एक वार्तालाप करने के लिए हम लोगों के पास में एक माध्यम है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम किसी माध्यम के भरोसे अपने देश के युवाओं को कह दे कि ठंडे बस्ते में अपनी सोच को रख ले। नहीं, ये जो केंद्र सरकार को जो नीति और नीयत है देश के युवाओं का प्रतीक, ये स्वयं के युवाओं को समझना पड़ेगा कि इन्होंने जो भर्ती प्रक्रियाओं का जो एक साधन विकल्प युवाओं को दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये रोजगार नहीं, ये भर्ती प्रक्रिया नहीं, ये देश के युवाओं की अर्थी प्रक्रिया निकाल चुकी है ये। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जहाँ देश में पहले पूर्व की तरफ प्रशिक्षण कराते थे, जहाँ 10,000 स्टूडेंट 10,000 छात्र जब हुआ करता था तो 1 लाख भर्ती प्रक्रिया हुआ करता था। आज प्रशिक्षण का जो नीति नियमावली जो बना करके लाखों लाख संख्या का बेरोजगारी का जो लाइन लगा रखे हैं, उसके बाद इतना 32,000 बहाली, यह दर्शाता है कि सरकार का मानसिकता और यह जो प्रशिक्षण नियमावली में बदलाव कर करके और स्किल इंडिया, देश में बेरोजगार इंडिया बनाने की जो तैयारी है, ये देश के युवाओं को स्वयं अपने बलबूते और अपने तरीके से इनके खिलाफ एकमुश्त होकर के सरकार के विरुद्ध में खड़ा रहने की आवश्यकता है। और बात रही महामंत्री जी का, महामंत्री ने सदैव युवाओं के साथ, देश के प्रशिक्षण युवाओं के साथ और भर्ती प्रक्रियाओं के लेकर के माननीय रेल मंत्री के से लगातार अवगत कर रहे हैं मुद्दों को कि नहीं, ये आपने जो ये व्यवस्था पूर्वक जो कार्य किए ये गलत है, इन पर आपको पुनः विचार करना चाहिए। लगातार रेलवे बोर्ड में रेल मंत्रियों के साथ में माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी इस मुद्दों को रख रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार का जो इसमें बदलाव का जो बात होनी चाहिए, अभी तक कोई ठोस पहल उधर से अभी तक नहीं आया। और ऐसे सोच मानसिकता वाले जो सरकार इस तरीके करते हैं, जिसके कारण से आपको पूर्व में आंदोलन याद होगा, लखीसराय, अभयपुर, कजरा, दरारा और गोरखपुर तक ये जो विद्रोह हो गया था युवाओं का, हम लोग इस बात से आहत हैं कि ऐसी व्यवस्थाओं के कारण से उस तरीके का कोई आम छात्र विद्रोह पैदा ना हो जाए। इसलिए माननीय मंत्री जी को भी इस बात का ख्याल करते हुए तुरंत इस पर विचार करना चाहिए। प्रशिक्षण के जितने भी छात्र हैं उनके हिसाब से सीटों की संख्या होनी चाहिए, और जो प्रशिक्षण छात्र हैं, आप देख लीजिए, नियमावली बनाने वाले लोग रोजगार नीति नहीं बनाते हैं, वो बेरोजगार नीति बनाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, बिहार में जो टीचर है उनका जो सरकार कानून बनाई, जो प्रशिक्षण करेगा वही टीचर बनेगा, जो टीचर ट्रेनिंग करेगा वो टीचर बनेगा, जो एएनएम करेगा वो एएनएम बनेगी। लेकिन केंद्र सरकार क्या कहता है, जो रेलवे में प्रशिक्षण करेगा वो बेरोजगार बनेगा, उसको नौकरी की बात नहीं करेंगे। हम ओपन मार्केट से बहाली की बात तो कर देते हैं, वो भी इतनी कम संख्या जब आपके पास खुद प्रशिक्षण किया हुआ छात्र है। आप ऐसा नियमावली बनाए कि संपूर्ण इनका अधिकार हो, और जो सिस्टम जो आते हैं, जो आईटीआई किए हुए लोग रहते हैं, उनको आईटीआई करने देना चाहिए, और आईटीआई करने के बाद वो रेल में प्रशिक्षण प्राप्त करे, और प्रशिक्षण प्राप्त जो करके उसको रोजगार दीजिए। सीधी ये भर्ती प्रक्रियाओं का सीधा फंडा होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम सीधा फंडा नहीं करेंगे, ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे कि देश में युवाओं का प्रत्येक एक युवा एक दूसरे के विरुद्ध में लड़े। अभी देख लीजिए, आईटीआई, कभी मैट्रिक, अपने ही पॉलिसी को बदलने में भी लगा हुआ। अरे भैया, आप इतने बड़े संस्था है, रेल इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, इनको योजना बनाने वाले लोग होते हैं। कैसे अभी कल आप बनाते हैं कि आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे, फिर परसों बनाते हैं कि इनको मैट्रिक वाले बनेंगे, कल कहते हैं कि 20% सारे प्रशिक्षण वाले इनको भरेंगे, कल कहते हैं कि नहीं 6,000 अप्रेंटिस को देंगे। ये घिनौना मजाक देश के युवाओं के साथ में अब देश का युवा बर्दाश्त करने के लाइन में नहीं है। हो सके कि इनका विरोध बेहतर तरीके से भी करने का रणनीति बनेगा, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। इस पर क्या कहना आपका? ये जो आई